नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद जो है आतिशी मार्लेना को दिल्ली का सीएम बनाया गया, तो लोगों ने इस बात को कहना शुरू कर दिया कि भारत की राजनीति जो है अब उस प्रकार की नहीं रही। एक समय था जब भारत में राजनीति और राजनीतिकार जो थे वो इतने सिद्धांतवादी थे कि लोग अपने बातों पर, अपने वचनों पे हमेशा अटल रहा करते थे और छोटी से छोटी गलतियों को भी जो है माफ़ी मांगा करते थे, माफ़ीनामा लिखा करते थे। परंतु अब की राजनीति में क्या है, पहले के राजनीतिकार जो थे, पहले के जो लीडर्स थे, उनका ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा कि जिस प्रकार से वो लोग थे जो जनता के बारे में सोचते थे और हमेशा जो है कभी भी अपने माथे पर कलंक लेकर जीना नहीं चाहते थे। आपको बता दें, परंतु भारत की राजनीति जो है अब इस प्रकार से नहीं रही। भारत की राजनीति अब केवल और केवल वंशवाद की तरफ हो गई है। भारत की राजनीति केवल और केवल कुर्सी बचाने की तरफ हो गई है। भारत की राजनीति केवल और केवल दबदबा बनाने के ऊपर हो गई है। भारत की राजनीति अपना वर्चस्व हासिल करने पर, अपना वर्चस्व बनाने पर हो गई है। आपको बता दें कि इस प्रकार से चीज़ें जो है हो रही है वो कतई भी जो है भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, उनके लिए ये ठीक नहीं है। आपको बता दें कि आखिर भारत की जनता के लिए समस्या क्या रही है। समस्या यह रही है कि जो राजनेता इस बात का बखान करते हैं कि हम जनता के हितों के लिए आ रहे हैं, जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं, वो साधारणतः देखा जाए तो वो जनता की सेवा नहीं, अपनी प्रतिष्ठाएं और अपनी सेवा के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए, अपने संपर्क और पहुंच को बनाने के लिए जो है आते हैं नए राजनीति में और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि आज के समय में भारत की राजनीति कुछ इस प्रकार से हो गई है जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और विधायक से लेकर सांसद जो है सब लोग कुछ इस प्रकार से लोगों को जो है भ्रम देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, करते कोई कुछ नहीं है। आपको बता दें कि अब जो है भारत की राजनीति केवल और केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने वंशवाद को राजनीति में लाने के लिए और कुर्सी बचाने की रह गई है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री रहे पूर्व में लालू प्रसाद यादव, जब मुख्यमंत्री का पद छोड़े थे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के गए थे। उसी प्रकार से जो है जब हेमंत सोरेन को जेल हुआ था तो चंपई सोरेन को सत्ता देकर गए थे। उसी प्रकार से अब जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद छोड़े तो उसके बाद आतिशी मार्लेना को देकर गए। यहाँ पे बात ये नहीं है कि जनता के बारे में कोई सोच रहा है, बात ये है कि सबसे पहले कोई भी नेता कुर्सी बचाने के बारे में सोच रहा है। इस प्रकार की राजनीति जो है अब भारत के अंदर हो गई है। भारत के अंदर केवल और केवल ये बच गया है कि किसी भी प्रकार के अपने अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना है, किसी भी प्रकार से अपने पार्टी के जो नेतागण हैं उनको रोके रखना है, जनता को अपने साथ जोड़े रखना है, चाहे उसके लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी भ्रम वाला वादा करना पड़े, लोग जो है करते हैं। बात और सवाल ये नहीं है कि आखिर नेता लोग ठग किसको रहे हैं और ठग कैसे रहे हैं। सवाल ये है कि ठगे कौन जा रहे हैं। तो ठगे जा रहे हैं भारत की जनता, इस देश की वो मासूम जनता जो नेता के उन बातों में आ जाती है, जो वो लोग वादा कर देते हैं, जो वो लोग वचन दे देते हैं, परंतु बाद में जो है उन्हें ठगे जाती है। गलती जो है उनमें केवल नेताओं की नहीं है, गलती लोगों की भी है, जो जात पात के प्रेरणा में, जो अपने लोगों के प्रेरणा में, जो अपने सीट के प्रेरणा में, कुछ जो है पैसों की लालच में वोट दे देते हैं, कुछ जो है मतलब कि संपर्क के लालच में वोट देते हैं, कुछ जो है जात के लालच में वोट देते हैं। परंतु जो है अब बिहार के जो राजनीति है, पूरे देश की जो राजनीति है वो कुछ इस प्रकार से हो गई है कि केवल और केवल राजनेता जो हैं अपने कुर्सी बचाने में है, अपने जनसंपर्क को स्थापित करने में है और केवल अपना वर्चस्व बनाने में है। कोई जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। जिस प्रकार से मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए हमेशा से बहुत, जैसे कि रामविलास पासवान के जो जब गए तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग पासवान को बनाया गया। चिराग पासवान जब सांसद का चुनाव लड़े तो अधिकांशतः जो है टिकट अपने जो लोग थे, अपने जो रिश्तेदार थे, उनको पार्टी से टिकट दिया गया। तो इस प्रकार की राजनीति जो है अब बिहार में हो गई है और पूरे भारत में इस प्रकार की राजनीति जो है स्थापित हो गई है, जो भारत की जनता के लिए कतई सही नहीं है। भारत की जनता को इस बात से सचेत हो जाना चाहिए कि कौन राजनेता आपके लिए अच्छा कर रहा है और कौन राजनेता नहीं। सबको अपने अनुसार राजनेता को चुनने का अधिकार है। तो इसी प्रकार के खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ बने रहे। साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना से।